गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्कूलों पहुँच चुके हैं हम फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि ए म्यू जी बराबर 1/g म्यू ए। मेरे प्यारे स्कूलों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। मेरे प्यारे स्कूलों इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है प्रकाश का अपवर्तन या अपवर्तन का नियम किसे कहते हैं। अगर आप लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन का नियम नहीं पढ़ा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मिलने वाला है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। चलिए प्यारे स्कूलों आज हम देखते हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है प्यारे स्कूलों, हम आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप लोग को मैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से पढ़ा पाऊँ और समझा पाऊँ। चलिए प्यारे स्कूलों हम देखते हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है मेरे प्यारे स्कूलों, एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे हम। छोटा सा डायग्राम होगा और बहुत ही मजेदार होगा। चलिए ये मान लेते हैं हमारा क्या है, ये कांच बना रहा है। क्या बना रहा है, ये कांच है। ये क्या होगा, ये हमारा होगा कांच। क्या होगा प्यारे बच्चों, इसको हमने बोल दिया कांच। और ये जो इसके ऊपर का हिस्सा, ये जो हिस्सा है जहाँ पर कुछ नहीं है, इसको मान लेते क्या, वायु। क्या मान लेते, इसको मान लेते वायु, है ना। तो जब प्रकाश किरण क्या, यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यम मतलब कि वायु से जल में प्रवेश करती है ना। मान तो ये क्या होगा, ये हमारा लंब होगा। क्या, ये हमारा लंब है। क्या है, ये हमारा लंब है। इसको हम मान लेते हैं आर और नीचे वाला मान लेते हैं एस। क्या होता है, आर और एस, है ना। तो क्या बोलेंगे, जब कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से अपवर्तित होती है, मतलब कि ये हमारी प्रकाश किरण ये आई, ये प्रकाश किरण आई, है ना। और क्या किए, जब ये वायु से, मतलब कि वायु क्या हमारा विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम सघन माध्यम में आती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। झुक जाती है, ये झुक गई, देख रहे हैं आप लोग प्रॉपर तरीके से, क्या झुक जाती है ना। तो जब कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से होकर अपवर्तित होकर, क्या विभिन्न माध्यमों से अपवर्तित होकर हो रही होती है या अपवर्तित होती है, तो अगर उसे क्या, अगर उसे उलट दें, अगर उसे उसके मार्ग को उलट दें, मतलब कि कोई दर्पण को लगा दे इसके प्रकाश किरण के सामने, ये क्या, हमने एक दर्पण को लगा दिया, तो जब उसके दर्पण को लगा देते हैं तो वह जिस मार्ग से प्रवेश करती है यह उसी मार्ग में क्या होती है, वापिस लौट जाती है। क्या, उसी मार्ग में विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में लौट जाती है। यही क्रिया प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। प्रकाश के या प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। एक बार पुनः रिपीट करूंगा, है ना, कि यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से होकर अपवर्तित हो रही हो, तो यदि उसके मार्ग को उलट दिया जाए, क्या उलट दिया जाए, मतलब जिस मार्ग से वह प्रवेश कर रही है, ये इस मार्ग से प्रवेश करी और एक दर्पण लगा के उसी के प्रकाश को उल्टी दिशा में लौटा दिया जाए, मतलब दर्पण लगा देंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसके प्रकाश का प्रतिबिंब वापस लौट के जाएगा। अगर वह विरल माध्यम में होता तो कहीं और दिशा में भाग के जाता उसका प्रतिबिंब, लेकिन क्या है, वो सघन माध्यम में है, या ना, ये सघन माध्यम है। असघन माध्यम में हम एक और कांच लगा दें, एक मिरर लगा दें। क्या, मिरर दर्पण क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, किसे, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे लौटा देते हैं तो ये क्या होता है, ये उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। तो ये हो गया हमारा ए, ये इसका सेंटर पॉइंट ओ, और ये जो हमारा बिंदु ये जो बी के पास है इसको बोल देते हैं बी, मतलब मिरर के पास जो है उसको बोल देते हैं बी। और यहाँ पर बनने वाला जो कोण, यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा क्या होगा, आई होगा, और यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, हमारा आर होगा। क्या होगा, बनने वाला कोण हमारा आर होगा, है ना। और इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू। ये क्या हमारा कांच है, तो कुछ कांच को इस प्रकार से शो कर देते हैं, है ना, इस प्रकार से शो कर देते हैं, या फिर ऐसे पानी टाइप भर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उत्क्रमणियता का सिद्धांत क्या होगा मेरे प्यारे स्कूलों, कि यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से होकर अपवर्तित हो रही होती है, तो अगर उसे उसी मार्ग में उलट दिया जाए तो वह जिस मार्ग से प्रवेश करती है वह उसी मार्ग में क्या होती है, विपरीत दिशा में वापस लौट जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, है ना। ये तो होगा मेरे पास क्या परिभाषा होगा इसकी।
आप क्या बात करते हैं, इसके ऊर्ध्वक्रम सिद्धांत को लिखिए तथा इसके सिद्ध कीजिए कि ए म्यू जी बराबर 1/g म्यू ए। इसे सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, सबसे पहले हमें, है ना, क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा कि माना जो डायग्राम है हमारा, ये डायग्राम के बारे में बताना पड़ेगा। तो ए और ओ क्या होगी, हमारी आपतित प्रकाश किरण होगी। क्या होगी, ए ओ हमारी आपतित प्रकाश किरण होगी, है ना, जो वायु से कहाँ गई, कांच में प्रवेश करी, जो वायु से कांच में गई, है ना, और कांच से कहाँ से, ओ बी दिशा में जाती है। कहाँ, वायु से कांच में कहाँ जाती है, ओ से बी दिशा में जाती है, और जिसका आपतन कोण हो जाता है आई और आर, और इसका आपतन कोण क्या होता है, आई, और अपवर्तन कोण आर हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं एक बार पौन। तो क्या बोलेंगे, माना कि ए ओ क्या है हमारा, एक आपतित प्रकाश किरण है। क्या, एक आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण है जो ओ बी वायु से कांच में प्रवेश करती है। या पहले बता देते हैं, जो किरण है जो वायु से कांच में ओ बी दिशा में जाती है, ओ बी दिशा में जाती है, जिसका आपतन कोण आपतन कोण आई, आपतन मतलब क्या होता है, आती हुई रेखा का बनने वाला कोण, और अपवर्तन जिधर प्रवेश की तो आर। तो आपतन कोण आई और अरे यार, अपवर्तन कोण आर है, अपवर्तन कोण आर है। तो क्या लगेगा यहाँ पर, अपवर्तन कोण आई और अपवर्तन कोण क्या है, आर है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, स्नेल का नियम लगेगा। क्या लगेगा, स्नेल का नियम लगेगा। तो स्नेल के नियम से, अगर आप लोगों ने स्नेल का नियम नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम में एक और नियम होगा जिसमें स्नेल का नियम आता है। क्या आता है, जिसमें स्नेल का नियम आता है। तो प्रकाश के अपवर्तन वाली वीडियो को देख लीजिए, उसी में आप लोग को मिलेगा स्नेल का नियम, है ना। तो स्नेल का नियम क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, ए म्यू जी बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। वैसे बोला जाए तो ये हमारा इसी से मिल जाता है। कैसे, ए मतलब क्या हो गया हमारा, एयर मतलब वायु, एयर मतलब वायु, जी मतलब ग्लास, तो वायु से ग्लास में प्रवेश की थी। क्या, वायु से ग्लास में प्रवेश की थी ना। तो ए म्यू जी वायु म्यू ग्लास, है ना। और आपतन कोण क्या है आई, तो साइन आई आपतन कोण, और अपवर्तन कोण क्या है आर, तो हमारा अपवर्तन कोण साइन आर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको देते हैं समीकरण नंबर एक। क्या देते हैं, समीकरण नंबर एक। लेकिन जब प्रकाश किरण क्या उलट देते हैं, लेकिन क्या, जब प्रकाश किरण को उलट देते हैं, मतलब इस दिशा में भेज देते हैं, उल्टी दिशा में भेज देते हैं, तो क्या होता है, वह ओ बी से, कौन से, ओ बी दिशा से ओ ए दिशा की ओर जाती है धारा। जो प्रकाश किरण होती है उल्टा जाएगी, तो ओ बी से ओ ए जाती है। तो आपतन कोण क्या हो जाएगा हमारा, आर, और अपवर्तन कोण आई। आपतन कोण आर और अपवर्तन कोण आई, क्योंकि इधर से रेखा जा रही, धारा इधर से जा रही है ना उल्टी दिशा से। तो जिधर से जाती है उसको क्या बोलते हैं, आपतन, और जिधर की ओर जाती है उसको बोलते हैं अपवर्तन। तो आपतन कोण आर और अपवर्तन कोण आई, है ना। तो यहां पर फिर लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन जब प्रकाश को उलट देते हैं, लेकिन जब प्रकाश को उलट देते हैं, या प्रकाश के मार्ग को उलट देते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या, या प्रकाश के मार्ग को, या प्रकाश के मार्ग को उलट देते हैं, तो वह
बी ओ से ओ ए दिशा में, ओ ए दिशा में लौट जाती है, लौट जाती है। अब जो धारा होती है वो कहाँ जाती है, कांच से वायु में जाती है। कहाँ से, कांच से वायु की ओर जाती है। ऐसा तो होता है ना, जब कांच से वायु में जाएगी तो क्या लिखेंगे, अब प्रकाश किरण, अब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाती है तो इसका आपतन कोण क्या होगा, आर होगा। तो आपतन कोण आर है तथा अपवर्तन कोण आई। तो स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, ए म्यू जी बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन हमने क्या बताया आप लोग को, वह कांच से, क्या देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग, प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है तो कांच को क्या बोलते हैं, ग्लास। जी म्यू वायु में जाती मतलब एयर, बराबर आपतन कोण हमारा क्या हो जाएगा, आर। तो यहाँ साइन आर ऊपर होगा और अपवर्तन कोण आई है तो साइन आई का हो जाएगा नीचे हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इसको दे दिया क्या, समीकरण नंबर 2। अब क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 का आपस में गुणा करने पर क्या लिखेंगे यहां पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 का आपस में गुणा करने पर, गुणा करने पर, चलिए प्यारे रसगुल्लो गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर क्या होगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो जो एक साइड वाला भाग होगा मतलब कि ये वाला भाग, सॉरी ये वाला भाग, और समीकरण 2 का ये वाला भाग क्या हो जाएंगे, एक साइड हो जाएंगे। चलिए तो मैं किए दे रहा हूँ है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए म्यू जी गुणा जी म्यू ए बराबर साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई। ये हो जाएगा, ये साइन आई से ये साइन आर कट जाएगा, ये साइन आर से ये वाला साइन आर कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कटेगा, यस। तो ए म्यू जी गुणे जी म्यू ए बराबर क्या होगा, एक, पूरा कट गया तो यही तो होगा, ये हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा कुछ इस प्रकार से होगा कि ए म्यू जी, ये वाला हमने यहाँ पर लिखा, ये गुणांक में है तो बराबर किस पर जाएगा, तो भाग में जाएगा, तो बराबर 1 अपॉन ये वाला भाग जो है इधर आ जाएगा, तो जी म्यू ए। यही हमें सिद्ध करना था, यस यही हमें करना था, सिद्ध करना था। दैट प्रूफ, PROVED, दैट प्रूफ, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अगर मेरे प्यारे स्कूल, अगर आप लोग को समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए मेरे प्यारे स्कूल, हम पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो ये रही हमारी नोट्स कॉपी। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें ताकि और भी बेहतरीन तरीके से आप लोग को दिखाई देने लगे। तो आशा करते प्यारे बच्चों आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया। तो वीडियो को रोक के आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा वीडियो को ऊपर की ओर मैं स्किप कर रहा हूँ ताकि आप लोग आगे का भी भाग प्रॉपर तरीके से आप लोग लिख पाएँ। आशा करता हूँ आप लोग प्रॉपर तरीके से इसकी डेफिनेशन को लिख लिए होंगे। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, अपना डायग्राम को बनाइएगा, है ना। चलिए, तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम काटा हुआ नहीं है ना, ये थोड़ा क्या है मैंने हेडिंग डाला हुआ है, क्या ये हेडिंग है, ऐसा करके मैंने हेडिंग डाला हुआ है। तो स्नेल के नियम से, चलिए अब आप लोग डायग्राम को बनाइए और स्नेल का नियम यहाँ तक सिर्फ लिखिए, स्नेल के नियम। तो स्नेल के नियम से यहाँ तक लिखिए, मैं प्रॉपर तरीके से आप लोग को लिखने का समय दूंगा। चलिए, ये रहा हमारा स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम से आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे होंगे। अगर आप लोगों ने लिख लिया वहाँ तक तो यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर तरीके से लिखिए आप लोग, कहाँ तक, तो यहाँ तक आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। मैं आप लोग को लेके चलूंगा वीडियो के नेक्स्ट पेज पर, है ना, क्योंकि इसके आगे का नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ तक वीडियो को रोक के लिखिए, मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए पर रसगुल्ला पहुँच चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट पेज पर देख रहे होंगे, है ना। यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया तो प्रॉपर तरीके से मैं ऊपर की ओर
स्किप कर रहा हूँ, है ना। चलिए थोड़ा सा मैं वीडियो को ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ, आप लोग को लिखते याद इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप लोग को और भी अच्छा रहेगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लिखते रहिएगा बाद में। चलिए ये रहा हमारा आंसर, दैट प्रूव्ड हमने कर दिया। अगर आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।